पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अदानी और अंबानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से जुड़े हैं जो कश्मीर का सेब कोड़ियों के दाम पर खरीदना चाहते हैं। आप लोगों ने इस सरकार को चुना है। अगर ये लोग अभी भी जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं, एनसी सरकार उनका दर्द नहीं देख रही, वो शायद एक साजिश है। वो चाहते हैं यहाँ बाहर की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अदानी हो, रिलायंस हो, वो खुदा ना खास्ता कम पैसों में आपसे आपका सेब खरीदना चाहते हैं ना, कोड़ी के दाम पे। लेकिन ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा कि रामबन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग की टूटी सड़क की जिम्मेवारी उमर अब्दुल्ला के पास है, क्योंकि रोड एंड बिल्डिंग विभाग उन्हीं की सरकार के अधीन है, न कि एलजी प्रशासन के। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में जबकि हॉर्टिकल्चर विभाग भी उन्हीं की सरकार के अधीन है, इस लॉस की जिम्मेदारी भी उनकी है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 दिनों से सड़क टूटी पड़ी है, जबकि इसकी मरम्मत हो जानी चाहिए थी। एनसी सरकार को पता नहीं है कि पिछले 8, 18, 20 दिन से यहाँ रोड्स बंद हैं। एक बहुत छोटा पैच है नेशनल हाईवे का 150 मीटर, क्या वो भी ठीक नहीं कर सकते? क्या आरएनबी भी एलजी साहब के अंडर आता है? क्या हॉर्टिकल्चर भी एलजी साहब के अंडर आता है? तो कहीं ना कहीं एनसी गवर्नमेंट इज इन कहूट्स विद प्राइवेट कंपनीज। वो जो हमारे यहाँ एप्पल ग्रोवर्स है, खुदा ना खास्ता उनको उनके घुटनों पे लाना चाहते हैं। इस बीच कश्मीरी एप्पल ग्रोवर्स और फार्मर्स भारी संकट का सामना कर रहे हैं। पिछले महीने के अंत और इस महीने की शुरुआत में आई तेज बारिश और फ्लैश फ्लड्स की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग डैमेज हो गया, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने राहत के तौर पर कदम उठाया। रेल मंत्रालय ने स्पेशल कार्गो ट्रेन शुरू की है, जो आज से घाटी से सेब को पूरे देश के अन्य बाजारों तक पहुंचाएगी, ताकि किसानों को इस मुश्किल समय में मदद मिल सके। मैं भारतीय रेलवे और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। आज रैपिड कार्गो सर्विस यहाँ से प्रारंभ हुई है और प्रतिदिन करीब 23-24 टन सेब या बाकी भी पेरिसेबल गुड्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के नेक्स्ट डे दिल्ली पहुँच सकेंगे। मैं मानता हूँ कि यहाँ के आर्थिक उन्नयन में इस ट्रेन का बड़ा योगदान होगा। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में पहलगाम टेररिस्ट हमले की वजह से पहले ही कश्मीर का टूरिज्म सीजन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, जिससे पर्यटन उद्योग को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब सेब उद्योग भी, जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, मौसम की मार और बाढ़ की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। यहाँ पे करोड़ों का नुकसान हो चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं बाहर इतना सारा सेब सड़ रहा है। देखिए, मेरा स्पेशल मैसेज उनके लिए नहीं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, क्योंकि यहाँ मोदी साहब चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट स्टॉप्स हिम फ्रॉम होल्डिंग अ मीटिंग विद आरएनबी, फ्रॉम होल्डिंग अ मीटिंग विद बीआरओ? अगर आप इनसे एमएसपी पे क्यों नहीं ले रहे हैं? एमएसपी पे आप ले सकते हैं, उस प्राइस पे ले सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, कम से कम रोड्स खोलिए। और ये मुझे कह रहे हैं, जब सेब की ट्रक्स यहाँ से जाते हैं काजीगुंड से बानीहाल में उनको रोका जा रहा है। वहाँ पे सीमेंट ट्रक्स जाने दे रही हैं, लेकिन सेब के जो ट्रक्स है उनको अलाउ नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये साजिश लग रही है। आप जानते हैं कश्मीर की जो इकोनॉमी है, अगर उसकी 2 बैकबोन्स रही है, वो रहा है टूरिज्म। अप्रैल में जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, हमने देखा होटल्स में अब बिल्कुल वैकेंसीज हैं, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर हमारे इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। ये दोहरा झटका राज्य की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाल रहा है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस पर क्या जवाब देते हैं और रामबन की टूटी सड़क कब सुधरेगी और कब एप्पल फार्मर्स को राहत की सांस मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डॉट न्यूज।